वेलकम बैक लर्नर्स, वेलकम बैक टू विज्ञान गुरुकुल। और बच्चे, जैसा आप लोग जानते हो कि हमारी इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। और अभी तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लू वाले क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, आपके पास कह सकते हैं पहले क्वेश्चंस है, व्हाट इज मीन बाय प्योर सब्सटेंस एंड लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन होमोजेनियस एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंस। तो सब्सटेंस आपके पास क्या है, चैप्टर की ही बेसिक डेफिनेशन है। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स एंड इट कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट और कंपाउंड। आप लोग जानते हो कि जो प्योर सब्सटेंस है उसको हम लोग दो कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास एलिमेंट्स और एक क्या होता है हमारे पास कंपाउंड्स। तो प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स ही क्या रहते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमें बताना है जो होमोजेनियस मिक्सचर है और जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ऐसे तो हम लोगों ने डिटेल में पूरा पढ़ रखा है लेक्चर्स में, लेकिन क्या है क्वेश्चंस के फॉर्म में आया तो देखते हैं। तो क्या डिफरेंस है, सबसे पहला पॉइंट, इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। बच्चे, जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसमें जो कंपोजिशन रहता है वो कैसा रहता है बच्चे, यूनिफॉर्म रहता है। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस की बात करें तो कंपोजिशन कैसा रहता है, वो रहता है नॉन यूनिफॉर्म। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो कि जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें सिर्फ और सिर्फ वन फेस एग्जिस्ट करेगा, मतलब सिंगल फेस एग्जिस्ट करता है। लेकिन हेट्रोजीनियस की बात करें बच्चे तो वहां पे दो या दो से ज्यादा क्या रहते हैं, फेजेस रहते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो बच्चे, होमोजेनियस मिक्सचर को आप कह सकते हैं कि फिजिकली सेपरेट आउट नहीं कर सकते। उन मिक्सचर को आप फिजिकली क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, बल्कि आप हेट्रोजेनस मिक्सचर को क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो बाय मींस ऑफ फिजिकल। ठीक है, फिजिकली क्या कर सकते हो आप, फिजिकली सेपरेशन मेथड से क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, सेपरेट कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो होमो का मतलब होता है बच्चे वो क्या रहता है, सेम। और हीट्रो का मतलब क्या जानते हो आप, जानते हो डिफरेंट। तो फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारे पास क्या है, मिक्सचर है किसका, अल्कोहल एंड वाटर। आप अगर अल्कोहल और वाटर को मिला देते हो तो वो जो मिक्सचर बनता है कैसा बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। या आप क्या करो, सॉल्ट और वाटर को मिला दो तो वो भी मिक्सचर कैसा होगा, एक बच्चे होमोजीनियस मिक्सचर होगा। लेकिन अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड और सैंड को मिला दो, नमक, और किसको मिला रहे हैं हम लोग, मिट्टी को, तो क्या होगा, वो क्या, वो जो मिक्सचर तैयार होगा वो कैसा होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी इसके बारे में तो वहां पे तो बहुत सारे एग्जांपल कराए थे बच्चे, तो वहां से आप और नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर विद एग्जांपल्स। तो ये लोग हम लोग देख चुके हैं, हाउ आर सोल, सॉल्यूशन, सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये देखेंगे। और एक आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं कि डिफरेंस क्या है होमोजीनियस और हमारे पास क्या है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हम लोग डिफरेंस तो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है थ्रू आउट मिक्सचर, जबकि हेट्रोजीनियस की बात करें बच्चे तो कैसा मिक्सचर रहता है, वहां पे वेरी करता है। उसके बाद क्या होता है, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है बच्चे वो सेम फेस में रहता है, बल्कि और जो हमारे पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वो कैसा रहता है, वो दो या दो से ज्यादा क्या होता है, फेजेस में रहता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो कंपोनेंट्स होते हैं आप उसको विजिबल नहीं कर सकते, नॉर्मल आप नहीं देख सकते, लेकिन आप हेट्रोजीनियस के कंपोनेंट्स को इजीली देख सकते हो। एग्जांपल क्या था, शुगर सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या था, सॉल्ट प्लस। ठीक है, तो बाकी जो एग्जांपल्स हैं बच्चे, मोर एग्जांपल्स के लिए आप कहाँ से देख सकते हो, लेक्चर से आपने नोट कर रखे होंगे, तो अपने नोट्स की कॉपी उठाना जो आपने बना रखी है। अब आता है हमारे पास सॉल्व, सॉल्यूशन और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सॉल्व को आप क्या बोलते हो, कोलॉइड्स भी बोलते हो। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप जानते हो, सस्पेंशन आप जानते हो। वैसे तो तीनों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे डिफरेंस पूछा है तो तीन चार पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स के साइज की बात कर रहे हैं। तो सोल बोले या फिर आप क्या बोलो कोलॉइड, तो कोलॉइड में जो सोल्यूट पार्टिकल का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में रहता है। सॉल्यूशन की बात करें, जो पार्टिकल्स, जो सोल्यूट पार्टिकल्स का जो साइज होता है बच्चे वो कितना होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, 10⁻⁹ मीटर होता है। और अगर सस्पेंशन की बात करें बच्चे तो जो साइज होता है सोल्यूट पार्टिकल का वो क्या होता है, 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है।
उसके बाद बच्चे स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो क्या होता है, जो सॉल होता है या फिर कोलॉइड होता है तो वो कैसा होता है, स्टेबल होता है। जैसे मिल्क का एग्जांपल है, तो मिल्क क्या है आपके पास, एक स्टेबल क्या है, मिक्सचर है। और सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी क्या है, स्टेबल है, मतलब बाद में क्या होती है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते। लेकिन सस्पेंशन में क्या होता है, जब आप क्या करते हो, सस्पेंशन में देखते हो तो सेटल डाउन हो जाता है। जैसे आपने सैंड मिलाई किसमें, वाटर में, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद सैंड क्या जाती है, नीचे आके सेटल डाउन हो जाती है। थर्ड पॉइंट बच्चे, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट की बात करी जा रही है। तो जो कोलॉइड है आपके पास, इसमें क्या होता है, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करता है, मतलब टिंडल इफेक्ट शो करता है। सॉल्यूशन कोई टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, जबकि सस्पेंशन क्या करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है। और जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं कोलॉइड्स के, वो पास हो जाते हैं किससे, फिल्टर पेपर से। सिमिलरली बच्चे सॉल्यूशन के भी जो होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो भी फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। लेकिन सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, तो ये फिल्टर पेपर से बच्चे पास नहीं होते हैं। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। हमारे पास क्या एक न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे कंसंट्रेशन पूछी है बच्चे हमारे पास इस टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे देखो आपके पास जो सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मास क्या है बच्चे, मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास आपको कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम। फिर आपको क्या दे रखा है, जिसमें क्या हो रहा है, ये मिक्स हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट बच्चे कितना है यहाँ पे, वो है आपके पास 100 ग्राम। ठीक है, अब आगे क्या करना है, हमें निकालना है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने जब इन दोनों को मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 36 ग्राम, और सॉल्वेंट कितना है, 100 ग्राम। तो आप इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 136 ग्राम। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज कंसंट्रेशन। तो परसेंटेज कंसंट्रेशन कितना होगा बच्चे, वो होगा आपके पास जो मास है किसका, मास ऑफ सॉल्यूट को डिवाइड करोगे किससे, मास ऑफ सॉल्यूशन से, और मल्टीप्लाई कर दो बच्चे किससे, 100। तो कितना आएगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट है 36, ये है 136 इंटू 100। तो ये आपके पास आएगा आई थिंक ऑलमोस्ट 29% के आसपास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो आपका जाएगा, सॉरी, 26.47 परसेंटेज। 26.47% क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। इतना क्या है, उस सॉल्यूशन में आपके पास क्या पड़ा है, मास ऑफ सॉल्यूट का कह सकते हैं परसेंटेज है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेपरेशन से कुछ क्वेश्चन से। जैसे आपके पास क्या है, एक केरोसिन है और पेट्रोल है, और दोनों ही क्या है, एक दूसरे में मिक्सिबल है। तो इन दोनों को कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास, आपको बताना है कि कौन कौन सी टेक्निक से हम लोग ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको बताना है कि क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं, किस टाइप के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, जो कैरोसिन है और जो बच्चे पेट्रोल है, दोनों ही कैसे हैं, मिक्सिबल है, मतलब दोनों आपस में कैसे हो सकते हैं, अच्छे से घुल सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन क्या है, यहाँ पे बात की गई है, जो डिफरेंस है इनके बॉइलिंग पॉइंट का, वो कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। तो हम इनको कैसे सेपरेट आउट करेंगे, तो हम करेंगे बच्चे इनको सिंपल डिस्टिलेशन से। तो सिंपल डिस्टिलेशन से आप क्या कर सकते हो, इनके टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन लगाएंगे। तो इसमें क्या है, सिंपल फॉलोइंग स्टेप्स जो आपको लेने होते हैं। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास ये जो सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है बच्चे, ये सॉल्यूशन क्या है, पेट्रोल प्लस केरोसिन। ठीक है, अब क्या होगा आपके पास, पेट्रोल प्लस केरोसिन को जब आप क्या करोगे, हीट करोगे, यहाँ से जब आप हीट दोगे तो क्या होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, वो जल्दी क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा। और जब वेपराइज हो जाएगा तो कहाँ पे आ जाएगा, वो इस कंडेंसर ट्यूब में आ जाएगा। और जैसे ही इस कंडेंसर ट्यूब में जाएगा, और इसमें क्या हो रहा है बच्चे, कूलिंग हो रही है, क्या हो रही है बच्चे, कूलिंग, इस तरीके से वाटर निकल रहा है। तो ये क्या करेगा, इस केरोसिन के पार्टिकल्स को कर देगा, कूल कर देगा, क्या कर देगा, कूल कर देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कंडेंस होके हम लोग यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर को हमने क्या किया, डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेके आए, वहां पे थर्मोमीटर फिट करिए आपने, और फिर इस मिक्सचर को स्लोली हीट करते हो। तो जो केरोसिन है क्या होगी बच्चे, वो वेपराइज हो जाएगी और कंडेंस हो जाएगी वाटर कंडेंसर में। और अब यहाँ पे क्या लेफ्ट आउट रहेगा, यहाँ पे रहेगा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल, और यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगी केरोसिन।
ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, ये जो कंडेंस केरोसिन है इसको आप कलेक्ट कर सकते हो कंडेंसर के आउटलेट पर, जबकि पेट्रोल कहाँ पे रह गया, डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रह गया। तो बच्चे पूरी वर्किंग तो मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है, जब हमने सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ा था। यहाँ पे क्या है, बस उसी को थोड़ा सा घुमा दिया आपसे क्वेश्चन को, और यहाँ पे सॉल्यूशन अलग अलग दे दिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेम द टेक्निक टू सेपरेट। आपको अगर क्या करना है, बटर निकालना है कर्ड से, तो क्या करोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, आप पता है आपको। अगर आपको सॉल्ट निकालनी है सी वाटर से, तो ये तो आपको पता है, इवोपरेशन होता है ये प्रोसेस। उसके बाद क्या है, कपूर निकालना है किससे, सॉल्ट से, तो आप क्या कर सकते हो, सब्लिमेशन प्रोसेस लगा सकते हो। तो ये आपके पास क्या है, इनका सिंपल से क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइजेशन हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड है उसको प्यूरिफाई करने के लिए अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है उसमें अगर कुछ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। जैसे सॉल्ट है, तो सॉल्ट को हम लोग जो सी वाटर से निकाला है, तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस लगाते हैं। और हम लोगों ने क्या जाना था कि जो फिटकरी होती है बच्चे, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, कुछ इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है बच्चे। देखो सबसे पहले आपको बताना है कि केमिकल और फिजिकल चेंज आपको क्लासिफाई करना है। अगर आपने ट्री को कट कर दिया तो कैसा चेंज होगा, भाई उसकी डायमेंशन चेंज हो जाएंगी ना, तो मतलब क्या है, फिजिकल चेंज होगा। आपने बटर को पैन में पिघला दिया, क्या हो गया, मेल्ट हो गया, लेकिन क्या है, उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ बटर का, नहीं हुआ ना। तो जो पहले उसके कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो पिघलने के बाद भी क्या है, वही सेम कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, उसकी जो फिजिकल चेंज आया है, मतलब पहले अगर बटर किस में था, सॉलिड फॉर्म में था, तो अब क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में हो गया। उसके बाद बच्चे आपने देखा रस्टिंग ऑफ एल्मिरा। तो रस्टिंग ऑफ एल्मिरा क्या हो रहा है कि जो आपकी एल्मिरा है वो क्या है, आपके जो रूम का एटमॉस्फेयर है उसके साथ, उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ क्या कर रही है, एक रिएक्शन कर रही है। तो वहां पे क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, जिस वजह से आयरन और जो मॉइस्चर है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, रस्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और अगर ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो चेंज आएगा बच्चे, वो कैसा आएगा, वो आएगा केमिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, बॉयल वाटर को क्या किया, बॉयल करके स्टीम फॉर्म करा। तो क्या केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ, पहले भी वाटर के पार्टिकल्स थे, पहले भी H2O था, अब भी H2O है, सिर्फ क्या हुआ, उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। पहले किस में था, पहले था वो लिक्विड में, अब किस में आ गया, वेपर में। तो मतलब क्या है, ये भी क्या है, फिजिकल चेंज है। उसके बाद आपने बच्चे क्या किया, आपने इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया वाटर, और वाटर क्या हो गया, वो ब्रेक डाउन हो गया हाइड्रोजन और गैसेस, ऑक्सीजन के गैसेस है। मतलब आपने क्या कराया यहाँ पे, एक तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं बच्चे इसको। जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस में क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई, तो केमिकल रिएक्शन हुई ना यहाँ पे बच्चे। तो केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उस वजह से जो चेंज हमें ऑब्जर्व होता है वही तो क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने कॉमन सॉल्ट को वाटर के अंदर क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। तो जब आप क्या करोगे, उस सॉल्ट को वाटर के अंदर क्या करते हो, डिसॉल्व करते हो, तो वो जो चेंज आता है वो भी केमिकल चेंज होता है। उसके बाद आपने फिजिकल चेंज होता है। उसके बाद आपने क्या किया, जो फ्रूट सलाद है उसको आपने रॉ फ्रूट से क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, बनाया है ना, आपने रॉ फ्रूट से क्या किया, उस सलाद को बनाया। तो आपने सलाद के लिए क्या किया, उस फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा ना, तो बस क्या हुआ, उसकी शेप चेंज हो गई। बाकी जो फ्रूट का कंपोजिशन है जो जैसा था वो वैसी का वैसी रहा। तो ये भी क्या है, आपके लिए फिजिकल चेंज है। उसके बाद बच्चे आपने क्या किया, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। तो ये तो मैंने आपको बताया है क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, केमिकल चेंज है। तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल को बता सकते हो कि क्या केमिकल चेंज है और क्या फिजिकल चेंज है, और ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आपको बताना है कि मतलब जो भी आपके आसपास है, ठीक है। मेरे दिमाग में ये एग्जांपल आए तो कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं, बाकी आप इसमें और ऐड कर सकते हो कि प्योर सब्सटेंस क्या है। जैसे हम लोग वाटर पीते हैं तो हमें वाटर दिखता है, हम लोग सॉल्ट लेते हैं, शुगर लेते हैं, गोल्ड के नेकलेस रिंग वगैरह पहनते हैं, इवन सिल्वर के भी पहनते हैं,
ठीक है, आयरन के गेट्स वगैरह होते हैं, तो ये हमें क्या दिखता है, आसपास दिखता है, तो ये हमने लिख दिया। और मिक्सचर की बात की जाए तो स्टील है, स्टेनलेस स्टील होती है, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक, हमारी बोतल है, पेपर हम जो इस पे लिखते हैं, ठीक है, और ये क्या है, ये कुछ और लिख किया है, ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा। फिर क्या है आपके पास, मिल्क है, फिर क्या है, बटर है, फिर क्या है, एयर है, ये क्या है, सारे के सारे आपके पास एग्जाम्पल है, किसके, मिक्सचर के एग्जाम्पल है। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अब हमारे पास कौन से क्वेश्चंस रह गए हैं, जो आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है। तो आपकी एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस और डिस्कस होने के बाद मतलब एक लेक्चर और आएगा, और आपके पास ये जो चैप्टर है ये इन 10 लेक्चर्स में बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी गई है, आप वहां पे जाके सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को क्या हो सके, सहायता मिल सके। ठीक है, तो एंड करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।